अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान अहमद इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तुम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम जानते हैं अपने तेलंगाना रियासत के असम्बली हलकों के इंतखाबात के नतायज सामने आए हैं। अवाम ने कांग्रेस को चुना है मेजॉरिटी से, तो रेवंत रेड्डी साहब ने चीफ मिनिस्टर की तरह हलफ लिया है और उनके साथ 11 मिनिस्टर्स ने भी हलफ लिया है। स्वेरिंग सेरेमनी हो चुकी है। तो आपके लिए और मेरे लिए, तमाम तेलंगाना के मुसलमानों के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की, बड़ी अफ़सोसनाक और बड़े तकलीफ़ से ये बात को मैं बताना और कहना चाहता हूँ कि 119 असेंबली सीट्स में एक भी मुसलमान कांग्रेस से और बीआरएस से, दीगर पार्टी से नहीं जीता। सिर्फ एमआईएम के 7 एमएलए मुसलमान जो है वो वही मुसलमान एमएलए असेंबली में हैं। तो आप सोचिए कि फर्स्ट स्वेरिंग सेरेमनी में भी कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो इससे बड़ी अफ़सोस की बात आपके लिए और मेरे लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या हो सकता है? आप जानते हैं कि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 12% से 13% है और 40 टू 45 ऐसी असेंबली सीट्स हैं जहां पे मुसलमानों का वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आप बताइए, अब एमएलसीज़ में भी 40 एमएलसी जो है उसके अंदर आप जानते हैं कि बीआरएस ने किस तरह से मुसलमानों की जो ऐवानों में आने की नुमाइंदगी की आवाज़ को दबाया है। आप 119 सीट्स कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन आप जो सीट देते हैं सिर्फ एक बोधन के शकील साहब को, और उन्हों भी हार गए। आप जानते हैं कि वो जो ओल्ड सिटी के कितने भी सीट्स दे, अब उसका कोई हिसाब ही नहीं होता है। अब आप कांग्रेस को भी ले लीजिए, कांग्रेस ने भी जो मेन सीट्स, जो न्यूट्रल के सीट्स जो दिए हैं, वो एक तो निज़ामाबाद अर्बन दिया है, वो अजहरुद्दीन का जुबली हिल्स दिया है, वो दो भी हार गए। तो आप बताइए मुझे कि जो 40 काउंसिल की, एमएलसी की जो सीट्स है, उसके अंदर इससे पहले जो सलीम हुआ करते थे, फारूक हुसैन हुआ करते थे, फरीद साहब हुआ करते थे मरहूम, तो इन तमाम से हट के अब महमूद अली साहब का ही टर्म जो है वो मार्च 29 2025 तक है। अब एमएलसीज में भी आप यकीन मानिए कांग्रेस से, बीआरएस से या कोई पार्टी से नहीं है, सिर्फ एमआईएम के 2 एमएलसी से। तो अब आपको और मुझको बड़े शर्मिंदगी के साथ सोचते हुए हमारे अंदर सियासी शऊर बेदारी पैदा करना है और अपनी नुमाइंदगी को बढ़ाना है। अब हमारे खम्मम डिस्ट्रिक्ट में भी मैं आपको बता दूं कि एक भी बार कोई एमएलसी को यहाँ से नॉमिनेट नहीं किया गया। खम्मम में भी आप जानते हैं कि 99 में एक मुसलमान एमएलए यूनुस सुल्तान हुआ किए थे। उसके बाद में 2014 में भी हमने ज़ोर दिया, मैंने खुद कई सारे लेटर्स लिखे, कई सारे हाईकमांड से भी एहतजाजात किए, जो गांधी भवन में जाकर, लेकिन सुल्तान साहब को सीट आई नहीं। 2014 से आप देख रहे हैं कि अब जो मुसलमान की सीट हुआ करती थी वो कम्मा का स्ट्रांग होल्ड बन गया है। तो उसके बावजूद भी किसी दिन आपको एमएलसी के तौर पे कोई मुसलमान को नहीं चुना गया। आप जानते हैं कि अपने, अब जो कांग्रेस पार्टी की हम रूलिंग की बात करें तो जनाब मोहम्मद जावेद साहब की काफ़ी सारी मेहनतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, सर्विसेज है उनकी, लेकिन जावेद साहब को भी अब देखना है कि कौन सी पोजीशन पे ये पार्टीज रखेंगे। अब मैं आपके सामने जो उन्वान लेके आया हूँ कि मिनिस्टर्स कौन बनेंगे, तो इसमें आपको मैंने फ़िरोज़ खां का नाम लिया, उसके अंदर आपको मैंने हमारे अज़हरुद्दीन साहब का नाम लिया, फिर शब्बीर अली साहब का नाम लिया। तो ये तीनों भी हारे हुए हैं। तो कई सारे शिकायतें आई कि क्या भाई 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना में क्या आपको कोई दूसरे मुसलमान ही नहीं मिले जो कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए हर चीज़ कुर्बान करे, करोड़ों रुपए खर्चा करे और 10-10, 20-20, 30-30 साल से पार्टी में है। तो भाई देखिए, मेरा जो एनालिसिस करना ये है कि ये मैं बताना आपको चाह रहा हूँ कि जिनको सीट्स दिए हारे हैं, जो मीडिया में, जो सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं, उनको मैंने आपके सामने रखा है। आप यकीन मानिए मेरी बात को कि फ़िरोज़ खान की फ़िलवक़्त जो रेटिंग चल रही है, तो नहीं मालूम कि किसको आप सीट दे देंगे एमएलसी की और मिनिस्टर बनाएँगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो कांग्रेस में, जो तेलंगाना कांग्रेस अब जो रूलिंग में आई है, मुसलमानों का मैक्सिमम जो वोट लिए हैं, जिसके अंदर हर तबके के लोग मुसलमान मैक्सिमम वोट कांग्रेस को किए हैं, तो इसमें कर्नाटका में बताया गया कि 5 कैबिनेट पोस्ट मुसलमानों को दिए गए हैं, तो तेलंगाना में भी उस तरह से पोस्ट देंगे। अब देखना है आगे चल के क्या होगा। फर्स्ट स्वेयरिंग सेरेमनी में तो आप यकीन मानिए कोई एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं था। समझ सकते हैं हम कि कोई जीता नहीं तो दिए नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 6 सीट्स कुछ अभी खाली है एमएलसी कोटा में। अब वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने फुल करेंगे, गवर्नर की तरफ से, और जो एमएलए कोटा है वो तमाम को देखना पड़ेगा।
तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई एमएलए नहीं जीतने की वजह से ऐसा नहीं है कि नुमाइंदगी नहीं होंगी मुसलमानों की एमएलसी और मिनिस्टर की शक्ल में, बिल्कुल होंगी। इसको नॉमिनेट करना पड़ता है। अब देखना है कि रेवंत रेड्डी साहब टीपीसीसी और एआईसीसी किसकी तरफ रुझान देंगे। आप जानते हैं कि शब्बीर अली साहब तो काफ़ी सीनियर लीडर है, लेकिन उन्होंने भी 3 से 4 मरतबा हार गए। फ़िरोज़ खान को भी आप जानते हैं, वो भी 3 से 4 मरतबा हार चुके हैं। और अज़हरुद्दीन साहब तो एक फॉर्मर एमपी है मुरादाबाद यूपी के। अब उसके बाद आपने तेलंगाना में कॉन्टेस्ट किया और आपको जुबली हिल से शिकस्त मिली। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि टीपीसीसी को सिर्फ यही नहीं कि ये जो हारे हैं टिकट लेके, बल्कि जो दूसरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जो अपनी जिंदगियां कुर्बान की है कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं जो खम्मम डिस्ट्रिक्ट का हूं, तो मैं बात करूंगा हमारे मोहम्मद जावेद साहब की कि उनको भी चाहिए कि कुछ अच्छी पोस्ट दे, उनको भी एक पोजीशन दे, इसलिए कि खम्मम में ये बार चांस था 2023 में कि मुसलमान एमएलए को सीट मिलेगी कांग्रेस से तो पक्का जीतता। लेकिन अब आप जानते हैं कि पैराशूट लीडर्स की या फिर जो कास्ट वाइज जो देखा गया है, खम्मम में कम्मा का जो मामला है वो ज़्यादा रुझान में और उरूज पे आ गया है। आप जानते हैं कि हैदराबाद में किस तरह से कोई सीट कांग्रेस पार्टी हासिल नहीं कर पाई, बीआरएस वहाँ पे अपने कदम जमाई। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मुसलमानों को जिस तरह से धोखाधड़ी बीआरएस से हुई है, उस किस्म के धोखे से, नाइंसाफ़ी से लड़कर मुसलमान कांग्रेस को जिताए हैं, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो भी दोबारा नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हरगिज़ ना करे। अगर कांग्रेस भी ये काम करती है, तो आप यकीन मानिए कि 64+1 के अंदर कोई ऐसी मेजॉरिटी उनको नहीं है कि कोई खतरा या फिर कोई खदशा या फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर नाइंसाफ़ी करेंगी आप आपको कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को, तो यकीन मानिए कि हमको, जैसे बोलते हैं ना कि आप स्पीचेस में सुनते हैं पॉलिटिशियंस के, हमको आपको सीट में बिठाना भी आता है, सीट से उतारना भी बहुत अच्छा आता है। तो उसके लिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि खम्मम से भी अगर कोई लीडिंग नाम आता है आपको, एमएलसीज या मिनिस्टर भी आप दे सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि 92 से गालिबन 30 साल से कुछ मोहम्मद जावेद साहब खिदमत कर रहे हैं पार्टी की। सेवा दल से लेके आप यूथ कांग्रेस से लेके अब सिटी के शायद वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है। तो आप एमएलए सीट को भी जब हाईकमांड ने आपको समझाया दिल्ली बुलाकर खम्मम में, तो आप हट गए एमएलए सीट से और आपने पूरी तरह से आपने काम किया कि खम्मम में एमएलए कांग्रेस का ही जीते। तो आपकी कुर्बानी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जावेद साहब को करोड़ों रुपए देकर जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको कांग्रेस से हटाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हाईकमांड की बात मानी। खम्मम में एमएलए होना चाहिए कांग्रेस का, वो उन्होंने सोचा। तो उनको मैं कहता हूं कि एमएलसी या कोई एमपी की सीट से उनको ज़रूर, उनको एक ऐवान में जाने की, लॉ मेकिंग बॉडी में एक मुसलमान रहने की उनको जगह देना ज़रूरी है। तो फ्यूचर में मैं ऐसे आपको ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा कि खम्मम के भी मोहम्मद जावेद साहब क्या है, कैसी हालात है, क्या पोजीशन देनी चाहिए। लेकिन अब हमारा जो सब्जेक्ट है, अब जो खास कर ये फ़िरोज़ खान या अज़हरुद्दीन, ये शब्बीर अली साहब में कौन रेस में पहले है। तो मैं तो बताऊंगा आपको कि शब्बीर अली साहब की पोजीशन जो है वो एज ए सीनियर पहले है। फिर उसके बाद आपको जो पोजीशन आती है सीधे सीधे हमारे अजहरुद्दीन साहब की, इसलिए कि फॉर्मर एमपी है। अब तीसरी फिरोज खान, आप समझिए कि मैं बता दूं आपको कि असद ओवैसी साहब को भी सेक्युलर मुसलमान जितना नहीं पसंद करते, उतना पसंद अब आपको फिरोज खान को करने लगे। चाहे उनके यूट्यूब वीडियोस हो, उनके मन घड़क स्पीचेस हो। मैं जानता हूं कि ये बंदे को शरीयत का, मुसलमानों का काफ़ी कम इल्म है, कुछ भी मुंह से बोल देता है, लेकिन अब रेटिंग में ये बंदा बहुत ज़्यादा है। तो अब देखना है कि रेवंत रेड्डी साहब फिरोज खान को देंगे या फिर शब्बीर अली साहब को देंगे या अजहरुद्दीन को देंगे। मैं तो कहता हूं कि तीन चेहरों में अगर बात होगी तो सीनियरिटी पे आएंगे हमारे शब्बीर अली साहब, अगर न्यू कमर होंगे तो अपने फिरोज खान साहब, और जो रिजर्व्ड होंगे, इंडिया के कैप्टन कर चुके, काफ़ी नाम कमाने वाले फॉर्मर एमपी अजहरुद्दीन साहब को भी एक मौका मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये तीनों से हट के कांग्रेस हाईकमांड को चाहिए कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने तेलंगाना के जो हर अंदाज से कुर्बानियाँ दिए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उनमें से भी वो चुन सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे खम्भम से आप देंगे, देना है, डिमांड भी रखता हूँ मैं कि मुसलमानों में तो आप मोहम्मद जावेद साहब को बिल्कुल कंसिडर करके एमएलसी क्यों ना हो, उनको मिनिस्टर भी बना सकते हैं। वो काबिलियत, वो कुर्बानी, वो कमिटमेंट, वो पार्टी का डिसिप्लिन वर्कर है मोहम्मद जावेद साहब हमारे खम्भम के। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैं मुसलमान जो शौर बेदारी करेंगे, जो 6 गारंटीज़ है, और ख़ुसूसन जो मुसलमानों को जिस तरह से अब आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन है, सरपंच इलेक्शन है, कई सारे इलेक्शंस होने वाले हैं, उन तमाम इलेक्शंस में मुसलमानों की नुमाइंदगी सियासी शौर बेदारी से काम करेंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो पार्लियामेंट के आने वाले इलेक्शंस में भी
जो 17 सीट शायद गालिबन है अपने तेलंगाना के, उसमें भी ज़्यादातर मुसलमानों को देकर कांग्रेस पार्टी को इंसाफ करना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी भी नाइंसाफ़ी करेंगी मुसलमानों के साथ जिस तरह से बीआरएस ने किया है, तो यकीन मानिए कि बीआरएस भी बिल्कुल कांग्रेस भी बीआरएस की तरह शिकस्त देखेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, माइनॉरिटीज़ के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, यूनिटी के लिए जो मेरी वॉइस है इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, और 15 साल से जो मेरी समाजी कारकुन की खिदमत है इंशाल्लाह वो आपके सामने जारी व सारी रहेगी। बस आप तमाम के दुआओं का मुंतज़िर हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तमाम ग्रुप्स में ये पहुँचाइए कि अपने नौजवानों में, अपने मुसलमानों में फिर एक मर्तबा ये ख्वाब गफलत ना हो कि 13% होने के बावजूद भी एक भी मुसलमान एमएलए कोई सेक्युलर पार्टी से नहीं जीता। एमआईएम के है 7 एमएलए जो एमआईएम से ज़्यादा नफरत भी करते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि एमआईएम नहीं होती तो आप सोचिए कि 7 एमएलए मुसलमान के होते, या 7 एमएलओ की ताकत होती। मैं मानता हूं कि आप बीजेपी बी टीम कहेंगे, कुछ भी कहेंगे अपनी जगह, लेकिन एक सियासी जमात वो है तमाम पार्टीज की तरह। अब अल्लाह जाने आगे चल के क्या होगा, लेकिन एक पार्लियामेंट एमपी जो है, आप आंध्रा, यूनाइटेड आंध्रा और तेलंगाना में आप देखिए कि मुसलमान एमपी भी वही है। तो उसके लिए दुआ करिए उनके लिए भी, अगर वो बी टीम है तो अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको सही रास्ते पे चलाए। असद साहब को, असद साहब की जो पेशन गोई थी कि कांग्रेस आएगी नहीं, मर गई, वो भी फेल हो गई, तो असद साहब कंप्लीट यहाँ पे फेल हो गए। तो आगे चल के देखेंगे, मैं आपको वीडियोस के ज़रिए बताता रहूँगा कि किस तरह से हमारे मुसलमानों के हालात है और किस तरह से हमारे अंदर सियासी शौर बेदारी और इत्तेहाद आना चाहिए। तेलंगाना के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से, कैबिनेट मिनिस्टर से जो इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट्स के, और तमाम एआईसीसी और टीपीसीसी के लीडर्स हैं, मेरी अपील और गुजारिश और मौदबाना डिमांड भी ये है कि जितने भी पोस्ट पर, चाहे वो चेयरमैन के पोस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, जैसे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है, फिनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन है, और कई सारे जो स्टेट के चेयरमैन पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसमें जो कांग्रेस पार्टी के डेडिकेटेड और कमिटेड वर्कर्स है, उन तमाम को जो मेहनत की है, पार्टी के लिए कुर्बान किए हैं अपने वक्त को, जो 20-20, 30-30 साल से पार्टी में हैं, जो तमाम ऐसी सर्विसेज दिए हैं, जो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हो, जो हर स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत आना चाहते हो, जो विजन और मिशन लेके चल रहे हैं, उन तमाम को वो ये पोस्ट में उनको नवाजे, इज्जत, एजाज व इकराम से। और ख़ास कर मेरी अपील और गुजारिश भी ये है कि पढ़े लिखे तबके को इनकरेज करें, एजुकेटेड तबके को इनकरेज करें, जो लिखना जानते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, जो बोलना और समझना जानते हैं, जो सोचना जानते हैं, ऐसे लोगों को आप इनकरेज करें, ना कि जो शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, या फिर जो गलत किस्म के हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, ऐसे लोगों को आप लोग इनकरेज ना करें हरगिज़। इसलिए कि जब आप अच्छे एजुकेटेड मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को इनकरेज करेंगे तो वो अच्छा सर्विस करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, जिससे आवाम खुश होगी, जिससे पार्टी का भी नाम होगा, जिससे सर्विस भी होंगी। इससे क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी को आगे चल के, ये 5 साल ही नहीं बल्कि 10 साल भी, या फिर आगे चल के वो काफ़ी सारा लॉन्ग टर्म रहकर ये स्टेट को सही डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह से जो विजन रहा है तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने का। और मैं सोचता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब बिल्कुल सही फैसले लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर्स भी, खुसूसन खम्मम डिस्ट्रिक्ट के जो मिनिस्टर्स बने हैं, भट्टी साहब जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, अपने तुम्मला नागेश्वरराव साहब, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब, ये तीनों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट के 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों को मिनिस्टर्स मिलना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। तो उन तमाम से भी मेरी गुजारिश है, इन तीनों मिनिस्टर्स से, कि आप लोग खासकर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जिस तरह से बीआरएस की हुकूमत में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिला, उस तरह का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेशन के पोस्ट में मुसलमानों को रखें। खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आप लोग मुसलमानों को रखेंगे तो यकीन मानिए कि मैं इन तमाम के लिए दुआएं भी करेंगे, और ये लोग जो जिस तरह से मिनिस्टर्स बने हैं उस तरह से डेवलपमेंट भी, बजट भी देखने को हम तमाम माइनॉरिटीज़ उनका साथ भी देंगे। और हम दुआएं भी करेंगे कि खासकर ये जो 64+1 का आंकड़ा है, जिस तरह से आगे चलना है लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स और आगे भी आना है, तो वो उस कदर हमारी तमाम की दुआएं और साथ रहेंगा। और फिर एक मरतबा आप तमाम से गुजारिश और अपील करता हूँ कि सियासी शौर बेदारी पैदा कीजिए। 13% मुसलमान होने के बावजूद बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक भी मुस्लिम एमएलए जिता नहीं पाए सेक्युलर जो सो कॉल्ड पार्टी से। और आगे चल के उम्मीद करते हैं कि सही फैसले लेंगे, सही लोग सियासत में आएंगे, जिससे कौम की खिदमत होगी, जिससे कौम के जो मसले मसाइल है, जो परेशानियाँ हैं, वो हल करने में कामयाब नुमाइंदगी होगी। जज़ाकल्लाह। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। अस्सलाम वालेकुम।